बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मतलब लिटरेचर के मेजर जॉनरास। इस वीडियो में दरअसल मैं आपको सबसे पहले लिटरेचर की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ओरल लिटरेचर और रिटन लिटरेचर को कवर कराऊंगी। उसके बाद हम लोग ड्रामा, प्रोज और पोइट्री के ज़रिए लिटरेचर को कवर करेंगे और फर्दर एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको मेन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो के नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मौजूद हैं, आप उनको वहां से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिटरेचर की मेजर टाइप है ओरल लिटरेचर, देखते हैं कि वो क्या होता है। ओरल लफ्ज़ से पता चल रहा है कि समथिंग विच इज़ नॉट रिटन है, समथिंग स्पोकन। जो सी भी चीज़ें सुनाई जाती हैं जैसे कि स्टोरीज, पोइम्स, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें जो जनरेशन से जनरेशन पास होती चली आ रही हैं उनको हम ओरल लिटरेचर कहते हैं। और पुराने ज़माने में लोगों का ये तरीका कार था कि वो अगर किसी जगह ट्रैवल करते तो जब वहाँ से वो वापस आते तो वो उसकी स्टोरीज़ दूसरों को सुनाते। तो वो स्टोरीज़ या तो वो पोइम्स की फॉर्म में सुनाते या सॉन्ग्स की फॉर्म में सिंग करके सुनाते, तो उसको ओरल लिटरेचर कहा जाता था। और वो लिटरेचर आज तक प्रिजर्व है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ओरल लिटरेचर की टाइप्स देख लेते हैं। ओरल लिटरेचर की फर्स्ट टाइप है फोकलोर। फोकलोर स्टोरीज होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास की जा रही होती हैं। ये वो स्टोरीज होती हैं जिनके लास्ट में कोई मोरल लेसन, कोई नतीजा दिया गया होता है जिसके जरिए से सुनने वाले को कोई नसीहत हासिल हो सके। सेकंड आ जाता है नैरेटिव। नैरेटिव नाम से पता चल रहा है समथिंग विच इज़ नैरेटेड, यानी कि जहाँ पे नरेशन हो, मतलब कि स्टोरी। तो स्टोरी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब लोग ट्रैवल करते थे तो वो अपने इवेंट्स और एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को बताते थे। डिपेंड करता है कि आप किसी जगह की हिस्ट्री बता रहे हो स्टोरी में या फिर कोई पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर रहे हों। जैसे कि एग्जांपल में आ जाता है ओडिसी। ओडिसी होमर ने लिखी है। थर्ड टाइप है रिचुअल लिरिक्स। कोई ऐसी चीज़ जो कि रिलीजियस मजहबी सेरेमनीज के दरमियान जो गाई जाए या पढ़ी जाए उसको रिचुअल लिरिक्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल में आ जाता है बाइबल और वेदिक के जो हिम्स हैं जो हिंदू पढ़ते हैं, रिचुअल लिरिक्स में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है मिथ्स एंड लेजेंड्स। मिथ दरअसल सेक्रेड नैरेटिव्स होती हैं जो कि किसी भी जगह के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, उसकी डाइटीज, उनके गॉड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है और जो नेचुरल फिनोमिना होता है उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं। मीनवाइल लेजेंड्स सी स्टोरीज होती हैं जो किसी हीरोइक फिगर पे लिखी कर जाती हैं, उन्हें क्या क्या काम सर अंजाम दिए अपनी जिंदगी में, उस पर जो स्टोरी लिखी जाए उनको लेजेंड्स कहते हैं। मिथ की एग्जांपल में आ जाता है कोई ऐसी स्टोरी जो कि ग्रीक गॉड की क्रिएशन पे लिखी जा रही हो। और लेजेंड में आ जाता है जैसे टेल ऑफ किंग आर्थर, तो किसी किंग, किसी हीरोइक फिगर के बारे में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो लेजेंड होगा। नेक्स्ट है सोनेट एंड ओरल पोइट्री। सोनेट दरअसल उस पोइम को कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट की फर्दर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं पेट्रियार्कल सोनेट जिसका ओरिजिन इटली से है और दूसरी शेक्सपियरियन सोनेट जो कि शेक्सपियर ने इन्वेंट की थी। ओरल पोइट्री भी वो पोइट्री होती है जो रिसाइट की जाती है या फिर ऊंची आवाज में गाई जाती है। इसकी एग्जांपल में हम शेक्सपियर्स की सोनेट की आप एग्जांपल दे देंगे। सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर है वो रिटन लिटरेचर है। फर्स्ट मेजर टाइप आ जाएगी वो है ड्रामा। इसके दरअसल 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। फर्स्टली टेक्स्ट, पहले ड्रामा लिखा जाता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और लास्ट में वो एक एक्ट के तौर पे परफॉर्म किया जाता है। वैसे दूसरे लिटरेरी जॉनरास स्टोरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, इस तरह ड्रामा जो होता है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं शेक्सपियर का बहुत फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट जो कि एक स्टेज प्ले है और परफॉर्म किया गया। ड्रामा की कुछ मेजर टाइप्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ट्रेजिडी। ट्रेजिडी ड्रामा का वो टाइप है जिसमें प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल हो रहा हो उसके किसी फैटल फ्लॉ की वजह से। यहाँ पे एग्जांपल ले लें इडिपस रेक्स की जो एक बहुत फेमस ड्रामा है, इसमें जो फ्लॉ था वो हेमर्शिया था। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे शेक्सपियर के कैरेक्टर हैमलेट की है। सेकंड टाइप आ जाती है ट्रैजिक कॉमेडी। ट्रैजिक कॉमेडी ट्रेजिडी और कॉमेडी का ब्लेंड होता है। इसमें एक फन पार्ट भी होता है और साथ साथ डाउनफॉल भी आ रहा होता है। ट्रैजिक कॉमेडी की एग्जांपल मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर है। थर्ड टाइप आ जाती है हिस्ट्री प्ले। वो प्लेस जो किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे बने हो उसको हम हिस्ट्री प्ले कहते हैं। उसके बाद फोर्थ आ जाता है फार्स। ये कॉमेडिक प्ले होते हैं जिस छोटे छोटे इवेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सैजरेट करके बताया गया हो। तो इसकी एग्जांपल में 12th नाइट आ जाती है जो भी विलियम शेक्सपियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा में मेलोकोनी होती है, यानी कि इमोशनल ड्रामाज होते हैं। इसमें अंकल टॉम्स केबिन जो कि हैरियट बीचर स्टो का ड्रामा है वो आ जाएगा। उसके बाद माइम एंड ओपेरा हैं। ये वो ड्रामाज हैं जो साइलेंट विदाउट एनी डायलॉग स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं और उनके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले किया जाता है। जो सेकंड मेजर टाइप है रिटन लिटरेचर की वो है प्रोज।
प्रोज दरअसल किसी भी रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर ना हो। इसकी भी वेरियस फॉर्म है। जो मेजर फॉर्म आ जाती है प्रोज की वो फिक्शन और नॉन फिक्शन है। फिक्शन दरअसल इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग होती है जो सच ना हो। इसमें एग्जांपल ले लें तो जेके रोलिंग का हैरी पॉटर एक बहुत फेमस नॉवल है, फिक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकेंड टाइप प्रोज की होती है नॉन फिक्शन। अब ये वो लिटरेरी टेक्स्ट होता है जो कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो। एलिगोरी एंड पैराबल वो फिक्शन स्टोरीज होती हैं जिसमें कोई हिडन मीनिंग हो, जैसे कि एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। सेकेंडली रोमांटिक नॉवल। रोमांटिक नॉवल वो नॉवल होते हैं जो रोमांस पे फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन का बहुत फेमस नॉवल है, वो आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेला। नोवेला नॉवेल्स शॉर्टर वर्जन होता है। शॉर्ट स्टोरीज के एग्जांपल में मैंने एडगर एलन पो जो कि एक बहुत फेमस स्टोरी राइटर हैं, उनकी स्टोरीज में गॉथिक का एलिमेंट, हॉरर का एलिमेंट मिलता है। उनकी नैरेटिव्स लिखी हैं द टेल टेल हार्ट। अब हम देख लेते हैं कि नॉन फिक्शन के प्रोज के अंदर क्या आएगा। तो उसमें ऑटोबायोग्राफी आ जाती है। ऑटोबायोग्राफी उस राइटिंग होती है जो किसी की लाइफ पे लिखी जाती है उसके अपने लफ्जों में। एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ जंगल ऑटोबायोग्राफी में आएगी। उसके बाद एसे एंड क्रिटिसिज्म होता है। वो टेक्स्ट होता है जो किसी एक टॉपिक को एनालाइज कर रहा होता है और इवेल्युएट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स में एमर्सन का बहुत फेमस एसे सेल्फ रिलायंस, आप इसके साथ बेकन और लैम के भी एसेस को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लास्ट टाइप है नॉन फिक्शन की जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया वो जर्नल। जर्नल आप सबको पता होंगे, जब भी किसी इवेंट का एक पर्सनल रिकॉर्ड रखा जाए, उसमें रिकॉर्ड किया जाए कि आपने क्या किया, कैसे किया, वो सारी अपनी बातें लिखी जाए, तो वो जर्नल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा द डायरी ऑफ सैमुअल पेपियस। अब जो लास्ट डिग्री है रिटन लिटरेचर की वो है पोइट्री। कोई ऐसे पीस ऑफ आर्ट होता है जिसमें हमारे पास रिदम आ रहा हो, राइमिंग स्कीम हो, मीटर हो। पोइट्री की कुछ मेजर डिवीजन्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। उसमें सबसे पहले ये एलेजी। एलेजी वो होती है जो किसी के मरने पर उसके गम में लिखी जाती है। इसकी एग्जांपल में ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन की एक बहुत फेमस पोइम है जो उन्होंने दरअसल प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी थी। तो सेकंड आ जाती है पोइट्री की कैटेगरी में ओड। ओड वो पोइम होती है जो किसी एक कैरेक्टर, पर्सन हो, इवेंट हो, ऑब्जेक्ट हो या आइडिया हो, उसको सेलिब्रेट कर रही होती है। इसका अपना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ये राइमिंग स्कीम आपस में कंसिस्टेंट रहती है। इसकी एग्जांपल में ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की बहुत फेमस ओड है जिसमें इन्होंने एक नाइटिंगेल बर्ड को क्वालिटीज डिस्क्राइब करने के लिए उस पर एक पूरी ओड लिख दी थी। थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो मैंने यहाँ पोइट्री की डिस्कस की है वो बैलेड। बैलेड दरअसल वो नैरेटिव पोइम होती है जो कोई स्टोरी बता रही होती है, और ये खास तौर पे बैलेड तब लिखी जाती है जब कोई ड्रामेटिक इवेंट हो। इसकी एग्जांपल है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और ये एस.टी. कॉलरिज की बहुत फेमस बैलेड है। तो ये सारी कैटेगरी पोइट्री में आ जाएगी। तो अभी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। लिटरेचर बेशक रिटन हो या ओरल हो, उसका एक मकसद होता है कि वो ह्यूमन एक्सप्रेशंस, उसके बिलीफ, कल्चर और इमोशन को अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सके, शो कर सके। होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाक